भगवती काली के रूप भेद असंख्य हैं। तत्वतः सभी देवियाँ, योगिनियाँ आदि भगवती की ही पितृरूप हैं। तथापि इनके 8 भेद मुख्य माने जाते हैं। इनमें भद्रकाली, शमशान काली, दक्षिणा काली और महाकाली, ये 4 भेद विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। तंत्र ग्रंथों के अनुसार ये 4 रूप इतने शक्तिशाली हैं कि जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देवी काली के इन 4 रहस्यमय रूपों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। दक्षिणा काली भगवती का ही यह रूप दक्षिणा काली क्यों कहलाया, इस संबंध में शास्त्रों में विभिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं। निर्वाण तंत्र के अनुसार दक्षिण दिशा में रहने वाले सूर्यपुत्र यम काली का नाम सुनते ही भयभीत होकर दूर भाग जाते हैं। अर्थात ये काली उपासकों को नरक में नहीं ले जा सकते। इसी कारण भगवती को दक्षिणा काली कहते हैं। अन्य मतानुसार सर्वप्रथम दक्षिणामूर्ति भैरव ने इनकी आराधना की थी, अतः भगवती को दक्षिणा काली कहते हैं। ग्रह काली, भद्रकाली, शमशान काली तथा महाकाली, ये चारों स्वरूप ही प्रकारांतरांश से भगवती दक्षिणा काली के ही हैं। यदि श्रद्धा भक्ति पूर्व भगवती के मंत्रों का साधन किया जाए तो साधक को चतुर्थ की प्राप्ति होती है। अंत में भगवती का साम्राज्य भी प्राप्त होता है। जो साधक काली की उपासना करता है वह वाक् सिद्धि प्राप्त करता है। उसके शत्रु केवल दर्शन से निर्बल हो जाते हैं। दक्षिणा काली की संपूर्ण साधना साधक को आदित्य तेज, सिद्धि और मोक्ष प्रदान करती है। शमशान काली भगवती काली को शमशान वासिनी कहा गया है। शमशान का लौकिक अर्थ है जहाँ मृत प्राणियों के शरीर जलाए जाते हों, परंतु देवी के निवास स्थल के संबंध में शमशान शब्द का ये अर्थ लागू नहीं होता है। पंच महाभूतों का चिद ब्रह्मा में लय होता है। भगवती आद्या काली चिद ब्रह्मा स्वरूपा है। जिस स्थान पर पंचभूत अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश लय हो वही शमशान है और वहीं पर भगवती का निवास है। भगवान शिव प्रकृति अर्थात महाभूत हैं तथा अस्थि कंकाल आदि उज्जवल वर्ण सतगुण के बोधक हैं। अर्थात शमशान ने महाभूत शिव सव मुंड आदि के रूप में तथा अस्थि कंकाल आदि सतगुण के रूप में उपस्थित रहते हैं। शिव से जब शक्ति पृथक हो जाती है तो वह शिव मात्र रह जाता है। और अर्थात जिस प्रकार शिव का अंश रूप जीव शरीर प्राण रूपी शक्ति के हट जाने पर मृत को प्राप्त होकर शव हो जाता है, उसका भौतिक शरीर शव की भांति निर्जीव हो जाता है। उस स्थिति में भगवती आद्या शक्ति उसको अपना आसन बनाती है, अर्थात उस पर अपनी कृपा बरसाती है और उसे स्वयं में स्नेहित कर भौतिक जगत से मुक्त कर देती है। यही भगवती का शवासन है और इसलिए शव को भगवती का आसन कल्पित क्रिया कहा गया है। 12ही तंत्र में शमशान काली की उपासना को अत्यंत गोपनीय माना गया है। कहा गया है इनकी साधना बिना दीक्षा और गुरु परंपरा की करना घातक हो सकता है। यह देवी तंत्र मार्ग के लिए महामंत्र शक्ति का स्वरूप है। उन्हें ही तामसी काली कहा गया है, जो अविद्या को नष्ट कर परम विद्या का द्वार खोलती है। ब्रह्म धर्म पुराण में उल्लेख किया गया है कि शमशान काली की उपासना केवल उन्हीं को करनी चाहिए जो भोग और भय को दोनों को जीत चुके हों।
इनकी उपासना से रोग, शत्रु, तांत्रिक बाधाएं और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। भद्रकाली इन्हें दक्ष यज्ञ विनाशिनी के रूप में माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सर्वप्रथम इनकी उत्पत्ति तब हुई जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह किया था। तब भगवान शंकर ने दक्ष, उसकी सेना और वहां उपस्थित उनके सभी सलाहकारों को दंड देने का ठान लिया था और वहीं उन्होंने अपनी एक जटा को निकालकर रोषपूर्वक उसे पर्वत के ऊपर दे मारा था, जिससे महाबली वीरभद्र उत्पन्न हुए। और एक दूसरी जटा से भगवान शिव ने भद्रकाली को उत्पन्न किया, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। क्रोध से भरे हुए भगवान शिव ने वीरभद्र और भद्रकाली से कहा कि तुरंत जाओ और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। और वहाँ इन दोनों ने बड़ी ही क्रूरता से दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया और वहाँ उपस्थित सभी देवों को दंड दिया था। विभिन्न कल्पों में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों का द्वारा असुरों का वध वर्णित है। श्वेत लोहित कल्प में महिषासुर और दरकासुर का वध भद्रकाली द्वारा किया गया था। यह तथ्य कुछ सख्त ग्रंथों और स्थानीय परंपराओं में मिलता है। यद्यपि देवी महात्म में महिषासुर मर्दनी का एक कृत्रिम रूप वर्णित है। प्रत्येक कल्प में देवी की लीलाएं भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। कुछ सख्त आगमों में देवी दुर्गा के 3 प्रमुख तामसिक रूपों में उग्रचंड, भद्रकाली और कात्यायनी का उल्लेख मिलता है। भद्रकाली यहाँ रौद्र और सुरक्षात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। उग्रचंडा अपनी प्रचंडा और शत्रुओं के नाश के लिए जानी जाती हैं, जबकि कात्यायनी सौंदर्य और शक्ति का सामान्य मान्य। भद्रकाली इन तीनों में एक विशिष्ट स्थान रखती हैं, जो भक्तों को भय से मुक्ति और दुष्टों का दमन करने वाला है। माँ भद्रकाली माँ मातंगी की बहन है, जो श्रीकुल परंपरा से संबंधित है। इसी प्रकार माँ भद्रकाली भी माँ ललिता अंबिका का ही एक रूप है। देवी भागवत के अनुसार माँ भद्रकाली मणिप में देवी के साथ निवास करती हैं और वे शास्त्रस्थ हैं। वे अपनी लीलाओं का संचालन करने के लिए अनेक माध्यम जैसे भगवान रुद्र की जटा से प्रकट होना से लेकर अनेक रूप धारण करती हैं। महाकाली समय और आकाश की सीमाओं से परे हैं। उनका स्वरूप केवल एक देवी नहीं, समस्त सृष्टि की आदि का अंत का रहस्य है। उनके शाश्वत साथी महाकाल हैं, जो स्वयं काल और मृत्यु से परे माने जाते हैं। महाकाली ही चंडी विद्या हैं और प्रधानिक रहस्य में वे आदिम ऊर्जा हैं। व्यक्तित्व रहस्य में वे 10 हाथों से 10 मुखों और 10 पैरों वाली योग निद्रा हैं। देवी महात्म के प्रथम अध्याय में महाकाली को विश्व पूर्णी शक्ति रूपा के रूप में भी वर्णित किया गया है। 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 चरणों वाली उनके हर हाथ में विभिन्न देवताओं के आयुध हैं, जो ये दर्शाते हैं कि सभी देव शक्तियाँ उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। एक मुखी रूप में उनको 10 भुजाओं के साथ ही दर्शाया जाता है। वह महामाया महाकाली ही थी, जिन्होंने भगवान विष्णु की मधुकेटक का वध करने में सहायता की थी। एक समय जब महाकाली ने युद्ध में समस्त दैत्यों का संहार कर दिया था, तो उन्होंने विजय के उत्साह और उन्माद में एक उग्र तांडव नृत्य प्रारंभ किया। उनका यह नृत्य इतना प्रचंड और विकराल था कि तीनों लोकों में कंपन और अस्थिरता उत्पन्न हो गई। देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस स्थिति को शांत करें, लेकिन देवी किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं थी। तब शिव जी स्वयं एक निर्जीव शव के समान रक्त रंजित रणभूमि पर लेट गए। जब देवी का पांव अनजाने में अपने पति शिव जी के वश पर पड़ गया, तो उन्हें अचानक भान हुआ कि वे शिव जी को रोंद रही हैं।
ये समझते ही लज्जा से उनकी जीभ बाहर आ गई और जो उनके प्रसिद्ध रूप का प्रतीक बन गया। जय माँ दुर्गा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, जय माँ काली।